बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर कुछ लोगों की आज आई की ओसपी हुई है। तो लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह मैंने ओसपी की स्लाइडें भेजी, इस तरह जो ओसपी के स्टेशंस आ रहे हैं ना, वो भी किसी से पूछ के। तो मैंने काफ़ी लोगों को मैसेजेस किए जो मुझे रिसीव हुए हैं अभी तक। वो ये है कि एंट्रोपियोन की एक स्लाइड आई थी आज, थायराइड आई डिज़ीज़ की आई है, ठीक है, पिक्चर था, उसका सिनेरियो था, कंजेनिटल कैटरेक्ट की आई है, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस था, इन्वेस्टिगेशन थी, फिर मैच्योर कैटरेक्ट की आई है, कॉर्नियल अल्सर की आ गई है। जो जो मैंने स्लाइडें ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है ना लेक्चर में, उसको अच्छे से देख लेना, जो प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड की है। कॉर्नियल अल्सर की आई हुई है बैक्टीरियल के साथ, वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस की आई हुई है, सेंट्रल रेटिनल वेन की है, डायबिटिक का सिनेरियो था उसके अंदर शायद इस तरह करके, बुप्थेलमस जिसके अंदर वो नीले से रंग की आई होती है, फिर फंडस का पिक्चर आ गई जिसके अंदर ग्लूकोमा से रिलेटेड था, कपिंग ऑफ द डिस्क आ गया, ठीक है। तो ऑप्टिक एट्रोफी ना के साथ कह रहे हैं कोई हो रहेगा। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट में वायर स्पेकुलम आया, और उसके साथ जो जो हमारे पास सर्जरीज़ है ना, जिस चीज़ के अंदर वायर स्पेकुलम इस्तेमाल होता है, वो आपके पास पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है, कन्फ्रंट्रेशन मेथड टेस्ट है, ये मैंने करवाया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट भी करवाया हुआ है, एच जिसके अंदर बनाना होता है। फिर इंटरनल में वो कह रहा है कि कैटरेक्ट उसने सुना है, एक्सटर्नल ने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के नेम, उनकी मूवमेंट, कवर अनकवर टेस्ट। और इसके अलावा हमने कह रहे हैं कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में देखा गया, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी के बारे में था, हेमी रेटिनल वेन एक्लूजन था, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस था, ट्रायल फ्रेम था, पाइलोकार्पिन ड्रग थी, लेंस सबलेक्सेशन था, इजोट्रोपिया और एक्ट्रोपियोन। ये वाली चीज़ें जो है ना हमारे पास आ जाती हैं। बाकी जो है ना, ये कुछ और कॉलेजेस के लोगों ने मुझे साथ शेयर किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओसपी जो है ना वो इजी आई है, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं कि टॉर्च एग्जामिनेशन इनसे करवाया गया है। ये एक सेकंड स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि बाकी सिंपल है जी। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट का एक स्टेशन था, ड्रग उनके पास थी ही नहीं, 4 ऑब्जर्व में से 2 इंटरनल के पास है, और बाकी कैटरेक्ट के बारे में मोस्टली सुन रहे हैं, ट्रीटमेंट, क्लासिफिकेशन और स्टेजेस, ठीक है। एग्जामिनेशन में कन्फ्रंट्रेशन मेथड है, आई की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है, पेरिफेरल विजन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आई थिंक इसी से मिलता जुलता हो जाएगा। मैंने जो आपके साथ स्लाइडें शेयर की है ना, जिसके अंदर मैंने आईलेट से शुरू किया, फिर कंजक्टिवा, फिर कॉर्निया, फिर इसके अंदर डेंड्रेटिक था, वो सारे के सारे। तो उस स्लाइडों को अच्छी से कर लेना आप, इंशाल्लाह उसी में से जो है ना वो आपकी मोस्टली लग जाएंगे, ठीक है। एंट्रोपियोन वाले में देखें ना, वो अंदर की तरफ उसकी काजेज़ क्या आ गया है, वो 4 आपको पता नहीं, कंजेनिटल था, स्पास्टिक था, हाँ, और क्या था, सिकाट्रिशियल था, और एक और था, ठीक है। पैरालिटिक एंट्रोपियोन के अंदर वो एक्ट्रोपियोन में आता है, ठीक है। सेनाइल था, ठीक है। और इसके प्रोसीजर्स के नाम आपको आने चाहिए, विस है, व्हील है, फॉक्स है, जो फिर वी वाई जेड प्लास्टी, एक्ट्रोपियोन के जो प्रोसेस हैं वो भी मैं सारे मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं वो आपने लाजमी बतानी, जबकि एंट्रोपियोन की वजह से वो कॉर्निया की इरिटेशन, अल्सरेशन और वो सारे के सारे। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, रिमेंबर मी आल्सो यूरोपियस। फिर बाकी मैं शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।